बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए से अपना फ़ेसबुक पेज कैसे बनाएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि आप अपने लैपटॉप पे अपना पेज कैसे बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप मोबाइल से फ़ेसबुक पेज बनाना सीखेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ेसबुक पे जाना होगा। फ़ेसबुक पे जाने के बाद आप देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जी, ये आपका आइकन बना होगा। इस आइकन को आपने क्लिक करना है। आइकन को क्लिक करने के बाद आपने पहले इसको ऊपर नीचे चेक करना है कि कहाँ पे ये पेजेस वाला ऑप्शन लिखा हुआ है। देखिए, बाज़ जगह पे आपको ये पेजेस वाला ऑप्शन शो नहीं होगा, तो आपने क्या करना होगा, आपने फिर ये जो सी मोर है, ये जो सी मोर वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना होगा। यानी देखिए, मेरे पास तो यहाँ पे ऊपर आ गया है, लेकिन बाज़ लोगों के पास नीचे यहाँ पे सी मोर के बाद आएगा। तो आप देखेंगे तो नीचे फेसबुक के पेजेस का ऑप्शन होगा। अब हम इस पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये पेजेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी। क्लिक करने के बाद आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट। इस क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्रिएट के बाद चूँकि हम प्रोफेशनल पेज अपना बनाना चाह रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल इस पे लिख के नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखें, ये यहाँ पे यूज़ यूर मेन प्रोफाइल, और ये क्या है जी, ये क्रिएट न्यू पेज। यानी इस मेन प्रोफाइल पे आपके जो पेज, न्यू पेज क्रिएट करना है आपने, तो इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप पेज का नाम लिखें। मिसाल के तौर पे जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हारिस, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफिज़ हारिस ऑनलाइन कुरान एकेडमी। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफिज़ हारिस ऑनलाइन कुरान एकेडमी। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है। देखें, जब नेक्स्ट आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी जो आपका पेज है उसकी कैटेगरी आपने यहाँ पे लिखनी होगी। कैटेगरी में देखें, आप यहाँ पे लिखें एजुकेशन, तो नीचे लिखा हुआ गया एजुकेशन वेबसाइट्स। आप ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन आ नहीं रहा सिंपल एजुकेशन का, तो आपने एजुकेशन वेबसाइट्स पे क्लिक करके इसे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देखें, ये जो नीचे लिखा हुआ ना क्रिएट, यहाँ क्लिक करें। अच्छा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपने देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बायो। बायो का क्या मतलब है? बायो का मतलब ये है कि आप अपनी जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर, या आपका एक वेलकम मैसेज होता है, आपका एक वेलकम मैसेज होता है, आप उस पर आपके पेज के नाम के नीचे ये छोटा सा लिखा हुआ आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि जैसे मैंने पहले भी इसमें लिखा था, तो आप इधर लिख दीजिए जी। आप यहाँ पे लिख सकती हैं कुरान एंड तजवीद एकेडमी। ठीक है जी। ये आपके उस नाम के नीचे लिखा हुआ आएगा। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप उस पर वेबसाइट दे दीजिए। ईमेल है तो आप अपनी ईमेल दे दीजिए। मैं यहाँ पे एक ईमेल इस पर ऐड कर लेता हूँ। देखें, ये एक ईमेल इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आप इसमें जो अपना फ़ोन नंबर है, कौन सा फ़ोन नंबर जी, वो फ़ोन नंबर जो आप व्हाट्सएप बिज़नेस वाला आपका फ़ोन नंबर होगा, वो इसके ऊपर आप लगाएंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर। द फ़ोन नंबर प्रोवाइड मस्ट बी अ वैलिड टेलीफोन। अच्छा, तो 92 से करते हैं, 2569। ठीक है जी। 922 के इंटरनेशनल होता है व्हाट्सएप बिज़नेस, तो इसलिए आप इसे 92 दे के करेंगे। अब एड्रेस आप अपना, अपनी जो आपकी लोकेशन है आप वो लिख दीजिए। मैं इधर मिसाल के तौर पे जी सिंपल लिख देता हूँ पेशावर। आपकी जो सिटी है आप वो लिख दीजिए। सिटी टाउन में भी मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे पेशावर, तो यहाँ लिखा आ जाएगा पेशावर पाकिस्तान। ठीक हो गया। पोस्ट कोड, देखिए ये अब इम्पोर्टेंट है। पोस्ट कोड क्या होता है? देखिए, हर सिटी का अपना जो ज़िप कोड जिसे कहते हैं, वो आप गूगल में जाके सर्च कर देंगे तो हमारे पेशावर का जो पोस्ट कोड है वो है यहाँ पे 25,000 25,000। ये पेशावर का ज़िप कोड है। ठीक है जी।
ये इंटर कर देना है। हर सिटी का देखें अपना कोड होगा, आपने अपने गूगल में सर्च करना है कि हमारे सिटी का पोस्ट कोड या ज़िप कोड क्या है, वो मेंशन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहता है कि आवर्स बताएं, नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज़ ओपन। तो आप अपने पेज को ऑलवेज़ ओपन रखें ताकि जो भी आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आसानी से कर सके। देखिए नेक्स्ट कर दीजिए इसको। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए जी, क्रिएट के बाद क्या हो गया जी, कस्टमाइज योर पेज, योर प्रोफाइल पिक्चर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी, ट्राई यूजिंग योर लोगो और सिंपल इमेज दैट पीपल कैन ईजिली एसोसिएट विद यू। यहाँ पे देखिए आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, अपना एक क्या कहते हैं उसे, एक कंपनी का एक ऐड सा बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ। आप देखें अपनी पिक्चर लगाएं यहाँ पे जो, या आपकी जो एकेडमी का लोगो है आप यहाँ पे वो लगाएं। ठीक है जी, तो ये थोड़ी देर में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए अपलोड हो गया। अब इसका जो बैकग्राउंड है, अब उस पे आप इधर क्लिक करके, इस जगह पे क्लिक करके आप इसके लिए अपना एक बैनर बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बैनर बनाए हुए हैं अपने, तो देखिए ये पीछे जी, आए घर बैठे कुरान सीखें। ये एक थंबनेल बनाया था मैंने यूट्यूब के लिए, लेकिन ये यहाँ भी एडजस्ट हो गया। ठीक हो गया जी। अब देखें हाफिज़ हारिस ऑनलाइन कुरान एकेडमी भी लिखा आ गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद आप ये जो नेक्स्ट का बटन नीचे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट। अब ये कहता है कि जी आप अपने तमाम दोस्तों को क्या करें जी, इनवाइट करें। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करें। ग्रो योर प्रेजेंस बाय इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स लाइक योर न्यू पेज। आप अपने दोस्तों को जी अपनी प्रेजेंस बताएं कि जी मैंने यहाँ पे जी पेज बनाया है, तो आप सिलेक्ट ऑल करके आप सबको सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद देखिए जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है जी पेज नोटिफिकेशन ऑन अवर प्रोफाइल। इसका मतलब है कि आपके पेज पे जो भी एक्टिविटी होगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आया करेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको उसकी मिलती रहेंगी, या आपके पेज की जो भी होंगी आपके फेसबुक पे उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल्स के ज़रिए भी नोटिफिकेशंस आएँ तो फिर उसमें ये आपको ऑन करना पड़ेगा दूसरा। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप इसी को ऑन रखें, इसको ऑफ़ रखें। ठीक है जी, इसके बाद आप जी क्या करें जी, डन के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया। अब देखें स्विचिंग टू हाफिज़ हारिस ऑनलाइन कुरान एकेडमी। अब आप अपने पेज के ऊपर स्विच ओवर हो रहे हैं। देखें जी आपका ये पेज तैयार होकर आ गया जी। समझ आ रही है जी आपको? ये आपका पेज, यहाँ जो मैंने उसके ऊपर वो डाला था, जो अपना पेज का जो बैनर डाला था वो आपको इसके ऊपर शो हो गया। अब देखें यहाँ पे जो क्रिएट ऐड दिखाई दे रहा है, अब ये क्रिएट ऐड इसलिए दिखा रहा है, ये बूस्ट क्यों नहीं दिखा रहा कि आप इसको आगे आप अपने इश्तिहार के तौर पे चलाएं? वो इसलिए कि आपका पेज नया है। आपने अपने पेज, नए पेज के ऊपर कभी भी इश्तिहार नहीं चलाना। आपने अपने नए पेज के ऊपर रोज़ाना 5 पोस्टें शेयर करनी हैं। ठीक है जी, वो मैंने रील्स वाला एक वीडियो आपको भेजी हुई है, उसमें आपने देखना है कि आपने रील्स और पोस्टें कैसे बनानी है। रोज़ाना आपने 5 पोस्टें और 2 रील्स, ये आपने अपने पेज पर रोज़ाना आपने डालनी है। सुबह के बाद, सुबह आप फिर 3 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, यानी शाम तक आपने 5 पोस्टें इसके अंदर डाली हों। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पेज है वो रनिंग सिचुएशन में आएगा। जब तो आपका पेज जो एक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद आप जब अपना ऐड चलाएंगे तो जो जो फेसबुक है वो उसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी। ठीक है जी, इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। शुरू जल्दी से ऐड नहीं चलाना, नहीं तो आपकी ऐड भी ज़ाया होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी कि मोबाइल के ज़रिए से हम कैसे अपना जो फेसबुक पेज है वो बनाते हैं।